भावार्थ, परशुराम के क्रोध को देखकर के जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्रीराम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। भावार्थ, आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्या नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधी परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करिय लड़ाई। भावार्थ, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनहु राम जेहि शिवत धनु तोरा, सहसबाहु समसो रिपु मोरा। भावार्थ, हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिवजी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न त मारे जयहि सब राजा। भावार्थ, वह इस समाज सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजन मारे जाएंगे। सुनी मुनिबचन लखन मुसुकाने, बोले परसुधर ही अवमाने। भावार्थ, परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस्कीनी गोसाई। भावार्थ, हे गोसाई स्वामी, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भरे गुकुल केतु। भावार्थ, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। भावार्थ, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे ये भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का ये धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है।